आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही फेमिलियर और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ पी रेशियो वाले टॉपिक की। पी रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों ने आज तक कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा या फिर देखा ही होगा। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पी रेशियो होता क्या है। अब पी रेशियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसकी हेल्प से आप लोगों को पी रेशियो समझने में आसानी होगी। तो एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करो कि आप लोगों को मुझे एज ए एम्प्लॉय रिक्रूट करना है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आपको साल का 1 लाख रुपए कमा के दूंगा, लेकिन उसके बदले में 10 लाख रुपए सैलरी लूंगा। तो ये तो नेचुरली लॉस हुआ और आप लोग मुझे पागल ही समझोगे कि ये कैसी बातें कर रहा है। यही सब चीज, यही डील कभी कभी हम लोग स्टॉक मार्केट में भी कर देते हैं। पी रेशियो क्या है? पी रेशियो हमें यह बताता है कि किसी भी कंपनी के अर्निंग के लिए हम लोग उस कंपनी को कितना पैसा देते हैं। तो वही आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पी रेशियो क्या है, पी रेशियो का क्या यूज है और हम लोग पी रेशियो को कैसे यूज करेंगे। पीई रेशियो, पी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब पहले तो एक बात बताओ कि आज तक कितनी बार आप लोगों ने पी रेशियो का नाम सुना है और देखा भी है। किसी भी डीमैट अकाउंट में अगर आप लोग फंडामेंटल्स के अंदर जाओगे तो आप लोगों को पी रेशियो का नंबर लिखा हुआ आएगा। तो वो देख के आप लोगों ने कभी सोचा कि ये यहाँ पे क्यों दिया है, इसका क्या यूज करना होगा? या फिर किसी भी ट्रेडर के पास आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पी रेशियो अगर किसी भी स्टॉक का हाई होता है तो वो स्टॉक नहीं लेना चाहिए और पी रेशियो अगर लो होता है तो वो स्टॉक बाय कर लेना चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक जानने की आपने कभी भी कोशिश की? मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई भी चीज आप लोग सीख रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक समझो। लॉजिक समझ के आप लोगों को पता चलेगा कि प्रैक्टिकल यूज इस चीज का कहाँ पे होता है। तो वो तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते देखते सीख ही जाओगे, लेकिन पी रेशियो अकेला फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। अकेला पी रेशियो देख के कोई भी शेयर बाय सेल नहीं करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे, तब जाके हम लोग प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक बाय करना है या फिर नहीं करना है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि पी रेशियो का कहाँ यूज करना है। अब पहले तो पी रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, जिसे हम लोग ईपीएस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी शेयर का प्राइस है 200 और उसका अर्निंग पर शेयर है 20, तो उसका पी रेशियो आता है 10। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जब 1 रुपए का प्रॉफिट करती है तो इन्वेस्टर उसके लिए उसमें 10 रुपए डाल रहे हैं। अब आप लोगों को लॉजिक पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्यों हाई पीई पे बाय नहीं करना चाहिए और लो पीई पे बाय करना चाहिए। बिकॉज जिस कंपनी का अर्निंग 1 रुपए का होता है तब इन्वेस्टर 10 रुपए डाल रहे हैं, वो कंपनी अच्छी होती है, या फिर 1 रुपए की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर 50 रुपए डाल रहे हैं, वो कंपनी अच्छी होती है। ये लॉजिक समझो। और अभी भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ पी रेशियो वाला लॉजिक से बाय सेल नहीं करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी चीजें साथ में हम लोग करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, फिर स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करेंगे कि इस स्टॉक को बाय करना है या फिर सेल करना है। तो ये हमने देखा कि पी रेशियो का लॉजिकली कहां पे यूज होता है। हाई पी रेशियो एंड लो पी रेशियो। अब एवरी टाइम जब आप लोग किसी भी स्टॉक को देखो और उसका पी रेशियो हाई हो तो ऐसा मत समझ लो कि वो स्टॉक एक्सपेंसिव है। कभी कभी इन्वेस्टर्स कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ देखकर भी ज्यादा पैसे डालते हैं और इसकी वजह से पी रेशियो भी हाई हो जाता है। वैसे ही जब भी आप लोग लो पी रेशियो देखो किसी भी स्टॉक का, तो ऐसा मत समझो कि स्टॉक चीप प्राइस पे मिल रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी बाय कर लेते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ का कंसर्न हो, इसलिए भी कम पैसे डाले हो और इसलिए पी रेशियो कम हो। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ पी रेशियो देख के कभी भी स्टॉक को बाय या फिर सेल ना करें। रियल यूजेस ऑफ पी रेशियो। अब हम लोग देखते हैं कि पी रेशियो का रियल यूज हम लोग कैसे करेंगे। पहले तो टू कंपेयर विद सेम इंडस्ट्री। कभी भी सेम सेक्टर की कंपनीज को ही कंपेयर करने के लिए पी रेशियो का यूज करो। फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी सेक्टर है तो आईटी स्टॉक्स के जो भी कंपनीज है उन सब कंपनीज की कंपैरिजन आप लोग पी रेशियो की कर सकते हो।
उसमें से जिसका पीई रेशियो कम हो वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा और वो हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू कंपेयर विद हिस्टोरिकल पीई। किसी कंपनी का पीई पहले साल में ज्यादा हो, उसके बाद डिक्रीजिंग हो और लो होता जा रहा हो, तो वो भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, बिकॉज कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब ये होगा। तो वो देख के भी हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। थर्ड है नेवर कंपेयर विद बैंकिंग एंड अदर इंडस्ट्री। पीई रेशियो तभी मीनिंगफुल होता है जब वो सेम इंडस्ट्री या फिर सेम सेक्टर के साथ होता है कंपेयर। कभी भी दूसरी सेक्टर या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ पीई रेशियो को कंपेयर नहीं करना है। बोनस टिप, पीई रेशियो इज इक्वल टू इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन टूल। पीई रेशियो एक ऐसा इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन टूल है जिसकी हेल्प से हम लोगों को पता चलता है कि हमें जो स्टॉक बाय करना है वो चीप प्राइस पे मिल रहा है कि एक्सपेंसिव प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन याद रखना, पीई रेशियो सिर्फ एक इंडिकेटर है, डिसीजन नहीं है। पीई रेशियो एक चीज देखकर ही हमें डिसीजन नहीं लेना है किसी भी स्टॉक को बाय या फिर सेल करने का। ऑलवेज चेक प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड फ्यूचर ग्रोथ। पीई रेशियो के साथ साथ हमेशा कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू और फ्यूचर ग्रोथ भी चेक करो, उसके बाद ही डिसीजन लो कि हमें वो स्टॉक बाय करना है या फिर नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पीई रेशियो को डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फेस वैल्यू को डिटेल में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।